हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों की जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने फैट्स के बारे में बात किया था, माने जीव विज्ञान में जो फैट्स होता है, तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बच्चों मैंने डिस्कस किया था। और हम एक आज नया टॉपिक लेके आते हैं जो कि बहुत ही रोचक होता है। वो और रोचक इसलिए होता है कि जितने भी माने कि हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हार्ट संबंधी, पाचन संबंधी, और उसका निदान क्या है और किस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन इसके पहले आप जो है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके दूर परिचित बैठे आप जो है दूर परिचित बैठे होते हैं उनके पास भी इसको वीडियो जो है भेज दीजिए। तो अब आती है कि बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोचक है, लेकिन उसके पहले हम गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है कुशल और मंगल से होंगे। हालांकि कोरोना काल अब खत्म हो गया है, अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए और हम आपके साथ साथ तक जो है बच्चों बने रहेंगे। तो अब होती है कि इसमें क्या होता है कि आज हम बात करते हैं कि जैसे हम जो भोजन करते हैं वो भोजन करते हैं तो उसमें पोषण की कुछ विकृतियां आ जाती हैं। वो ये आम दैनिक जीवन में हमसे सब लोग फोन कर पूछते हैं कि क्या सर जो है वो इसमें क्या होगा, ये पाचन संबंधी समस्या होगी, इससे क्या होगा। तो आज उसी से हम आपको अवगत कराएंगे। तो अब आती है कि आज तो इसलिए आज है पोषण की विकृतियां होता है। वो माने अब लोग सोचते हैं कि हम इतना खाना खा लिए, जो है वो इतना खाना खा लेंगे और इतना पूरा पच जाएगा, जो है वो ये क्या संभव है? पूरा ऐसे संभव नहीं है वो। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने इतना खाना खाया पर थोड़ा सा आप जो है आपके बॉडी के लिए यूटिलाइज हो पाता है, और बाकी जो होता है हम उसको जो होता है मैंने बेस्ट रूप में जो होता है बाहर निकाल देते हैं। तो अब आती है कि अगर अधिक खा लेते हैं, माने ये कहावत कही गई जो है वो कि कम खा करके लोग अधिक दिन तक जीवित रहते हैं और अधिक खा करके लोग जो होता है जल्दी मर जाते हैं। तो माने कि हमको क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, कितने समय में खाना चाहिए, और ये सब जो है इसको जानना दैनिक जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आज पोषण की विकृतियां और उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होता जो है वो, माने पोषण की विकृतियां, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स कहते हैं जो है वो। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है, तो एक होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। माने इसके ये होता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माने कि क्या मतलब कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो अब आती है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी कहते हैं। बच्चों कैलोरी जो होता है वह जो होता है ऊर्जा की एक मापक होती है। माने क्या मतलब, इसमें क्या होता है कि एनर्जी की जो मापक होती है उसको कैलोरी से हम व्यक्त करते हैं। तो माने प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को जो होता है हम प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहते हैं। और यह बीमारी जो होती है बच्चों और वयस्कों में उस दशा में उत्पन्न होती है जब प्रोटीन पर ऊर्जा की मात्रा शरीर की पोषण आवश्यकताओं से जो होता है वह माने कि जो अपर्याप्त रहती है। माने जब प्रोटीन हमारे भोजन में कम मिलता है उसको अपर्याप्त कहते हैं जो है वो। अब होती है कि एक मोटे अनुमान के अनुसार आज लगभग दो तिहाई लोग जो है वो संतुलित आहार उपलब्ध नहीं हो सकता है। माने बच्चों जो बैलेंस डाइट कहा गया है, जो संतुलित आहार कहा गया है, वो 2/3 लोगों को आज हमारे माने कि हमारे देश में नहीं मिल पा रहा है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां बच्चों आ जाती हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि भोजन लिया, और लेकिन भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध नहीं है तो हमको जो होता है हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब होती हैं कि जो होता है, तो अब आती है कि प्राइमरी, माने कि प्राइमरी जो होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माने कि इसकी पहली हेडिंग आती है प्राइमरी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब होती यह कुपोषण जो होता है, यह कुपोषण बच्चों जो होता है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है।
माने प्रोटीन ऊर्जा की कमी से जो होता है यह कुपोषण जो होता है प्राइमरी जो होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब अगला होता है सेकेंडरी पीईएम माने द्वितीयक पीईएम, और कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर, वृक्क निष्क्रियता और शरीर और आदि के कारण जो होता है शरीर में भोजन से पर्याप्त प्रोटीन आदि का अवशोषण नहीं हो पाता है वो, और उसे हम द्वितीयक कुपोषण कहते हैं। माने क्या मतलब, कैंसर जो होता है, कैंसर बड़ा खतरनाक, आपने सुना होगा कैंसर। लोग कहते थे कि कैंसर जो है माने कि उसका कोई इलाज ही नहीं है वो, लेकिन बच्चों क्या होता है कैंसर जो होती है आज जो है उसका अच्छा सा इलाज हो चुका है, लेकिन उसके पहले आपको जो है वो डॉक्टर के पास, माने कि हमको जैसे समस्या उत्पन्न होती है वैसे ही डॉक्टर से तुरंत उसको कंसल्ट करना चाहिए। तो कैंसर बच्चों जो होता है वह इतना, जितना आप लोग हवा समझते हैं उसको कि खतरनाक बीमारी है, तो कैंसर उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। बस उसका शुरू में इलाज ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा कि हम जो है उससे सही हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि कैंसर का इलाज आज जो है बिल्कुल संभव हो गया है। तो अब होती है कि एक कैंसर जो होता है कहीं भी हो सकता जो है वो, जैसे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है वो, क्योंकि बच्चों ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वह एक कॉमन महिलाओं का एक रोग हो चुका जो है वो, लेकिन उसका भी सबका भी उप ट्रीटमेंट है। अब होती है कि वृक्क निष्क्रियता, आपके शरीर में जो होता है एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं वो, माने क्या मतलब कि अगर वृक्क जो होता है वह एक जोड़ी होते हैं वो, और जब वृक्क जो होता है आज अक्सर आप सुनते होंगे कि किडनी फेल हो गई है वो, किडनी फेल हो गई तो किडनी फेल हो गई है, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। और ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है वो, वृक्क का बच्चों क्या होता है ट्रीटमेंट होता है। आजकल जो है किडनी चोर बहुत सारे आपने सुना होगा कि किडनी चोर जो है वो पकड़े जा रहे हैं वो। तो किडनी वास्तव में क्या होता है, किडनी आपका एक ऐसा अंग होता है जो कि ब्लड को छान करके और उसको फिल्टर करने का काम करता है। जैसा कि हमने इसके वीडियो में बताया है, आप उसको वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो। तो वृक्क जो होता है हमारे ब्लड को छान करके यूरिन को अलग कर देता है और ब्लड को जो होता है वो अलग कर देता जो है वो। अब होती है वृक्क निष्क्रियता, आज के कारण जो होता है शरीर में जो होता है भोजन से पर्याप्त प्रोटीन आदि का अवशोषण जो होता है नहीं हो पाता है। माने क्या मतलब, कैंसर जो होता है और वृक्क निष्क्रियता कारण जो होता है बच्चों जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का अवशोषण नहीं हो पाता है, और इसे हम क्या कहते हैं द्वितीयक कुपोषण कहते हैं। द्वितीयक कुपोषण तो माने दो प्रकार, माने ये क्या होता है वो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक प्राइमरी माल न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता जो है वो। अब होती है कि अगली हेडिंग इसमें आता है नेक्स्ट पायदान बच्चों आता है कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वह होता है कि प्रोटीन की से कुपोषण के कारण जो होता, माने जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की, जैसे आप अंडा खाते हैं, आप दूध पीते हैं जो है वो, आप मांस खाते हैं, माने लोग मांस खाते हैं जो है, आप मतलब कि आप सब लोग नहीं मांस खाते हैं, ये बात नहीं, सब लोग मांस खाते हैं जो है वो। कुछ लोग 100% वेजिटेरियन होते हैं वो, लेकिन 100% कहाँ पाता है। तो ये होता है कि जैसे जो लोग मांस खाते हैं और जो लोग दूध पीते हैं तो अंडा खाते हैं, और उसके बाद जो होता है हालांकि अनाजों में भी इत्यादि में क्या होता है बच्चों प्रोटीन मिलता है वो। अब होती है प्रोटीन मानव में कुपोषण के कारण जो होता है प्रमुख जो होता है विकार उत्पन्न होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है मेरेस्मस होता है वो, पहला हेडिंग आता है इसमें मेरेस्मस होता है वो। तो बच्चों यकृत जो होता है हमारी जो लीवर होती है उसको कलेजी कहते हैं वो, यकृत को गांव में क्या कहते हैं कलेजी कहते हैं वो। और कलेजी जो होता है जहाँ स्लाटर हाउस होता है बच्चों, कलेजी बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि जैसे घर की आपकी मम्मी होती हैं तो मम्मी आपकी गृहिणी होती हैं जो है वो, और घर की पूरा जो होता है वह घर की व्यवस्था को संभालती हैं। माने पापा पैसा कमाते हैं
पापा धन ला के इकट्ठा करते हैं और मम्मी जो होती हैं उस धन का उपयोग करती है। अब किस तरह से उपयोग करें ये उनके ब्रेन पर डिपेंड करता है। तो अब आता है कि इसमें क्या होता है कि पहला होता है मैरेस्मस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है कि मैरेस्मस। तो मैरेस्मस जो होता है वो भी एक कुपोषण संबंधी समस्या होती है। अब होता है कि मैरेस्मस जो होता है यह यकृत में ईंधन पदार्थों के रूप में इतनी ग्लाइकोजन माने मंड संचित रहती है। माने यकृत जो होता है हमारा एक ईंधन पदार्थ का स्टोरेज कहा गया है। माने ईंधन पदार्थ जो होता है उसका स्टोरेज माने उसको हम संग्रह कर कहते हैं जो है वो, और यह ग्लाइकोजन के रूप में जो होता है इसका संग्रह कर लेता है। तो ग्लाइकोजन माने मंड। तो मंड क्या होता है? मंड जो होता है बच्चों पौधा जो हरे पौधे होते हैं उसमें संग्रहित पदार्थ होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में ग्लाइकोजन होता है और ग्लाइकोजन के रूप में जो होता है हमारे बॉडी में भोजन जो होता है स्टोर्ड होता है वो। और अब क्या क्या काम करता है कि जो हमारी लीवर होती माने यकृत जो कलेजी कहते हैं गाँव लैंग्वेज जो है उसको कलेजी कहते हैं। तो जो यकृत होता है वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो होता है वह बदल देता जो है वो। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदल करके ऊर्जा देने का काम करता है। अब आती है कि जो पौधे होते हैं, पौधे जो होता है वो मंड के रूप में माने क्या मतलब वो भोजन का संचय जो होता है मंड के रूप में करते हैं वो, और उसी मंड को जो होता है हम लोग क्या करते हैं खाते हैं वो। तो बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। तो अब इसके बाद वाली में इसको अब देखिएगा। तो बच्चों धन्यवाद।